राहु महादशा पर ये दूसरा वीडियो है। इससे पूर्व का हिस्सा देखने के लिए आपको पार्ट 1 में जाना होगा। उसमें हम राहु महादशा के दौरान राहु, मध्य राहु, गुरु, शनि और बुध की अंतर्दशाओं का वर्णन कर चुके हैं। साथियों, आज हम राहु की महादशा के मध्य बाकी ग्रहों की दशाएं कैसे जाएंगी, इस पर चर्चा करेंगे। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, राहु की महादशा में सामान्यतः महादशा के शुरू में दुख मिलता है, राहु महादशा के मध्य में सुख मिलता है तथा धन मिलता है, और राहु महादशा के अंत में स्थान हानि होती है। गुरु और पुत्र इत्यादि को राहु की महादशा में सामान्यतः कष्ट मिलता है। राहु वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या तथा कुंभ राशि का हो तो अपनी दशा में उच्च प्रतिष्ठा, सम्मान, शासन का लाभ तथा व्यवसाय में लाभ और उन्नति प्रदान करता है। साथियों, ये तो आप जान चुके हैं कि गोचर में जिस भी ग्रह की महादशा चल रही होती है वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि उसके ऊपर कुंडली के बाकी के नवग्रहों का भी प्रभाव होता है। किसी भी ग्रह की जब महादशा शुरू होती है तो सबसे पहले उसी ग्रह की अंतर्दशा भी आती है। साथियों, यदि विषय आपको रोचक लग रहा है और आपको लगता है कि विषय ज्ञानवर्धक भी है, किसी अन्य के काम भी आ सकता है, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी पुश करना ना भूलें। साथियों, अब हम जानेंगे कि राहु महादशा के दौरान केतु की अंतर्दशा कैसा फल देने वाली है। राहु मध्य जब केतु की अंतर्दशा आती है, आमतौर पर यह अशुभ फलदायक ही होती है। इस समय के दौरान जातक को विषाणुओं से होने वाला जो तेज बुखार है, नेत्र रोग है, शत्रुओं से भय है, सर में पीड़ा हो सकती है, शरीर कष्ट, जातक के निकट बंधुओं से भी और मित्रों से भी कलह क्लेश होने के चांस रहते हैं। धन हानि भी हो सकती है तथा ऋण लेने की संभावना भी बन जाती है। यदि केतु शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट है, तब जातक को शेयरों से धन लाभ हो सकता है, लॉटरी से हो सकता है, या उसे अपने व्यवसाय से भी लाभ हो सकता है। किसी नए कार्य की योजना बन सकती है। स्थानांतरण से भी लाभ होता है, अर्थात नौकरी व्यवसाय के कारण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े तो उसे लाभ ही होगा। अब हम जानेंगे राहु मध्य शुक्र का अंतर। शुक्र एक शुभ ग्रह है और राहु का मित्र भी है। शुक्र यदि केंद्र, त्रिकोण या एकादश भाव में शुभ राशियों में शुक्र या तो अपनी उच्च राशि मीन में हो, या शुक्र अपनी वृषभ अथवा तुला राशि में हो, तो उच्च प्रतिष्ठित लोगों से लाभ और उन्नति के योग बनेंगे। व्यवसाय में धन लाभ हो सकता है तथा प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपस में मैत्री भाव बढ़ेगा। भूमि, वाहन, प्रिय बंधुओं और स्त्री तथा विवाह संबंधी सुखों में वृद्धि होती है। प्रेम प्रसंग बढ़ सकते हैं। विवाहित होने की स्थिति में संतान सुख के योग बनेंगे। परंतु शुक्र यदि नीच राशि का हुआ, शत्रु राशि का हुआ अथवा पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो किसी प्रिय बंधु से कलह क्लेश हो सकता है, जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, धन की हानि भी हो सकती है, या फिर पेट संबंधी गुप्त रोगों की संभावना रहती है। किसी से धोखा मिलने की भी संभावना रहेगी। अब जानेंगे राहु मध्य सूर्य का अंतर कैसा जाएगा। सूर्य यदि मेष राशि अर्थात अपनी उच्च राशि का हो, जसव क्षेत्रीय अर्थात सिंह राशि का हो और पंचम, नवम या एकादश भाव में होगा, तो जातक व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष के बाद ही उच्च प्रतिष्ठा, धन धान्य का लाभ प्राप्त करता है। इस अवधि में उसे सरकारी क्षेत्र से लाभ, प्रतिष्ठा तथा विदेश यात्रा से लाभ और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। यदि राहु से सूर्य छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, या फिर द्वादश भाव में हो, या फिर सूर्य अपनी नीच राशि अर्थात तुला राशि का हो, तो जातक का अपने पारिवारिक सदस्यों से कलह क्लेश, सरकारी क्षेत्रों से भय, स्त्री पुत्र को कष्ट, स्थान परिवर्तन, शरीर कष्ट
तथा बुखार इत्यादि अशुभ फल घटित होते हैं। राहु मध्य चंद्र का अंतर, चंद्रमा उच्च राशि अर्थात वृषभ राशि का हो या अपनी स्व राशि अर्थात कर्क राशि का हो और बलवान होकर केंद्र त्रिकोण या फिर एकादश भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, विद्या पढ़ाई में सफलता मिलती है, धन लाभ होता है, स्त्री संतान वाहन इत्यादि सुखों में भी वृद्धि होती है। चंद्रमा नीच राशि का हुआ या फिर अपने किसी शत्रु के साथ हुआ या शत्रु की राशि में हुआ या फिर राहु के साथ ही बैठ जाए या राहु से छठे, आठवें और 12वें भाव में अशुभ ग्रहों से युक्त होगा तो अचानक ही धन की हानि होगी, माता को कष्ट होगा, घरेलू कलह क्लेश, नेत्र और सिर में पीड़ा हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, वात कफ इत्यादि रोगों के कारण शरीर को कष्ट आदि अशुभ फल घटित होते हैं। अब जानेंगे राहु मध्य मंगल का अंतर जब आएगा तो क्या होगा। मंगल यदि शुभ राशि का है या अपनी उच्च राशि मकर का है या स्व राशि मेष अथवा वृश्चिक का होकर केंद्र त्रिकोण या फिर एकादश भाव में होगा तो उसकी अंतर्दशा में भूमि, जायदाद, पुत्र, संतान, वाहन इत्यादि सुखों की प्राप्ति होती है। उसके उत्साह में, कार्यों को करने में उद्यम की वृद्धि होती है, धन लाभ होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यदि मंगल पाप युक्त होकर राहु से चौथे भाव पर होगा, जहां छठे भाव पर होगा, जहां 8वें भाव पर होगा, या फिर द्वादश भाव में होगा तो जातक को गृह सुख में कमी अर्थात पारिवारिक सुख में कमी मिलती है, भाई बंधुओं से ही विवाद होता रहता है, जीवन साथी और संतान से भी उसे कष्ट मिलता है, धन की हानि होती है, रक्त में विकार उत्पन्न हो जाता है और दुर्घटना से चोट इत्यादि का भय भी रहता है। आज के लिए तो बस इतना ही। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।